हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है जिनके पास भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं जी हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में मैं इस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे सवालों को बताने वाला हूं जो लगातार पिछले सालों में रिपीट होते रहे हैं, जिनके आगे आने की बहुत अधिक संभावना है। मैं साथ ही इन सवालों के सॉल्यूशंस को भी आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, वैदिक परंपरा का संक्षिप्त परिचय देते हुए वैदिक साहित्य पर एक लेख लिखो। हमारा दूसरा सवाल, प्रारंभिक वैदिक समाज पर एक निबंध लिखो। तीसरा सवाल, उत्तर वैदिक समाज व व्यवस्था पर एक लेख लिखो। ऐसा नहीं है कि यह सवाल आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, परंतु यह वह सवाल है जो इसी आधार के रूप में अन्य सवाल आपको मिलेंगे। जब मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा तो इस तरीके से इनके सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि आप इससे मिलते-जुलते सवालों को भी सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलिए आगे का सवाल देखते हैं। हमारा चौथा सवाल है, पौराणिक पौराणिक धर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा सवाल, बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियों तथा कारणों पर एक लेख लिखें। इसको हम एक अन्य रूप में कह सकते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना और विकास पर एक लेख लिखें। अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल, बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान देने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। सातवां सवाल, भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। आठवां सवाल, जैन धर्म के उद्भव और विकास पर एक लेख लिखें। यह सवाल मैं फिर बता देता हूँ, आधार सवाल है, ना कि सेम टू सेम ऐसे सवाल आपको आएंगे। नौवां सवाल, भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारकों की पहचान कीजिए तथा इसके महत्व की चर्चा करें। 10वां सवाल, सूफीवाद का परिचय देते हुए सूफीवाद की भारत में विकास यात्रा पर लेख लिखो। 11वां सवाल, चर्चा करें कि विभिन्न इतिहासकारों ने सिख धर्म के उदय का वर्णन किस प्रकार किया है। हमारा 12वां सवाल, वैष्णववाद और शैववाद का संक्षिप्त रूप से परिचय दीजिए। 13वां सवाल, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर स्पष्ट करें। अगला सवाल, इस्लाम के उदय और भारत में विकास यात्रा पर एक लेख लिखो। इन सवालों के जवाब आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला सवाल, बनारस के निर्माण और विकास यात्रा का संक्षिप्त रूप से वर्णन करें। हमारा अंतिम सवाल है, धर्मनिरपेक्षता का परिचय देते हुए धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू और गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डालें। यह सभी सवालों के जवाब मैं आगे आने वाले